बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस ईद पे आप कुछ हटके, कुछ मज़ेदार और कुछ ऐसा बनाएं कि सब वाह वाह कर उठे, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी क्रीमी, इतनी टेंडर और इतनी मज़े की कढ़ाई के सारी रेसिपीज इसके सामने फेल हो जाएंगी। यहाँ पे लुक, यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे टेक्सचर, यहाँ पे एक एक चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया और फाइनल जो आपके पास चीज़ आएगी वो मक्खन की तरह होगी। और इंशाल्लाह ये वो रेसिपी है जिसके बाद लोग उंगलियां चाट जाते हैं और वाह वाह कर उठते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें चाहिए 1/4 कप कुकिंग ऑयल का। और जब भी कुकिंग ऑयल में डायरेक्ट गोश्त ऐड करते हैं तो बहुत गर्म ऑयल को नहीं होने देते। 1 kg हमारे पास मटन है, ठीक है। और इसको हमने सबसे पहले इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ठीक है। कोई प्याज, कोई अदरक, लहसुन कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, बस इसको आपने ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका कम्प्लीटली कलर चेंज नहीं हो जाता। इससे क्या होगा कि मटन के ऊपर एक शानदार सा टेक्सचर आ जाएगा जो बाद में नहीं आ सकता। सो यहीं पे हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको जब फ्राई करेंगे इसका एक शानदार सा कलर निकल के आएगा। इसकी स्मेल वगैरह अगर कोई हो तो वो भी दूर हो जाती है और वही बात, एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। जब आपने इसको कोई 8-10 मिनट फ्राई कर लिया तब आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर ऐड कर देना है, ठीक है, फ्रेश बना के। और फिर आपने इसको इसमें पकाना है। याद रखिएगा, अदरक लहसुन से पहले आपने इसको 8 से 10 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। अब यहीं पे इसके अंदर हमने नमक का इस्तेमाल करना है, यहीं पे, ठीक है। अभी मसाले वैसे नहीं जाने। नमक इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इससे क्या होगा, गोश्त जो है वो नेक्स्ट लेवल का टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है जो आपने सेम एज इट इज़ ही करना है, ठीक है। इस लहसुन में और नमक में हम अच्छे से भूनेंगे इस गोश्त को। और ये 2 बड़ी इलायची, याद रखिएगा, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, कोई भी गोश्त हो, उसके अंदर आप बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इससे खुशबू फ्लेवर तो आता ही है, अगर गोश्त में कोई स्मेल वगैरह हो वो भी दूर हो जाती है, जैसा कि ईद के गोश्तों में नॉर्मली होता है सीन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्याज ऐड नहीं करना। हमने इसके अंदर ऐड करना है पका हुआ लाल टमाटर, ठीक है। कच्चा टमाटर आपने नहीं लेना, इस टाइप का पका हुआ आपने टमाटर लेना है। इस टमाटर से ग्रेवी तो बनेगी, गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा और साथ ही साथ टेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल का आएगा, ठीक है। तो टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, हाफ kg के करीब कोई 5-7 टमाटर ऐड कर देंगे। आप कम चाहें कम कर लें, लेकिन मैं ढेर सारे ऐड कर रहा हूँ। इस टमाटर की जो ग्रेवी असल में होती है ना, बहुत ही ऑयली सी होती है, बहुत ही क्रीमी सी होती है। ये वो ग्रेवी होती है जो कढ़ाई के अंदर एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली आजकल जो है वो प्याज डाल के भी कढ़ाई तैयार की जाती है, ठीक है, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो एक्चुअल कढ़ाई की रेसिपी है उसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, ज़रा भी नहीं होता, ठीक है। तो टमाटर ढेर सारे ऐड कर दिए। पानी मैंने ऐड नहीं करना था, पानी इसलिए ऐड किया थोड़ी सी स्टीम बच जाए, टमाटर नरम हो जाए। तो 3-4 टेबल स्पून जस्ट पानी ऐड किए। उसके बाद ढक्कन रख के आपने इसको कम से कम 35 से 40 मिनट पकाना है, या जब तक कि आपका गोश्त जो है, बीफ मटन जो है वो गल नहीं जाए, ठीक है। तो इस दौरान 1-2 दफ़ा मैंने चम्मच जो है वो हिलाया था। अब यहाँ पे जो छिलके हैं ये टमाटर के आपने रिमूव कर देने। अगर बहुत ज़्यादा आपको नहीं भी मिलते तो कोई मसला नहीं, ये इसके अंदर ही जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जब हमने गोश्त को दम पे गलने के लिए रखा था तब फ्लेम जो था वो लो था, लेकिन अब आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना, ठीक है। चम्मच हिलाते जाएंगे। टमाटर जो है मक्खन की तरह इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। भुनाई के दौरान आपको शानदार सा एक ग्रेवी का टेक्सचर जो है वो नज़र आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, ना होने के बराबर, ठीक है। टेस्ट हमने डिस्टर्ब नहीं करना। एक चुटकी इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। चुटकी जो है वो 1/4 टीस्पून होता है, ठीक है। इतना ही ज़ीरा ऐड कर देंगे और इतना ही खुश धनिया ऐड कर देंगे। हल्का सा टच दे रहा हूँ मैं जस्ट, ठीक है। ये कोरमे की तरह आपने चम्मच भर भर के ऐड नहीं करने इसके अंदर। चलें जी, अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसके अंदर जो हल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा है इसको हमने पहले थोड़ा सा ड्राई करना है। और इसी दौरान जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से जो है मक्खन की तरह हो जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल करना है, ठीक है। थोड़ी सी दही लेंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया था। और इससे भी अहम, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब,
चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से में कि नाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। हरी मिर्चें 3 अदद धो के कट लगा के बड़ी कटा हुआ अदरक इसमें ऐड करेंगे ऑफ कोर्स। और बहुत ही एक अहम मज़े की चीज़ इसमें जो है लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे, जिनके हमने बीज जो है वो रिमूव कर दिए थे। ये टेस्ट को इन्हेंस करेंगे, खुशबू बहुत अच्छी लेके आएंगे इसके अंदर, और एक फ्रेश सा आपको जो है वो टच मिलेगा इस रेसिपी में। साथ ही हमने यहाँ पे एंड पे थोड़ा सा धनिया, और फ़ौरन से आपने इसको सर्व कर देना। इसको आपने मज़ीद ड्राई नहीं करना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो ये ले जी, शानदार नेक्स्ट लेवल की जो मटन की रेसिपी है वो तैयार है। इसको ईद वाले दिन आप बनाइएगा, इंशाल्लाह सब तारीफ़ें करेंगे, उंगलियां चाट जाएंगे। और यही वो रेसिपी है जो इंशाल्लाह आपके सभी जो गेस्ट हैं अगले साल तक याद रखेंगे। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से रखिए, दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।